गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी कक्षा में हम लेसन नंबर 3 रसगुल्ले की जड़ पढ़ेंगे। सबसे पहले है पाठ परिचय। पाठ परिचय मीन्स लेसन में क्या बताया गया है। सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ज़रूरत है उस समस्या पर विचार करने और उसे समझने की। तो पाठ परिचय यह है कि हम अच्छी तरह सोच समझकर अपनी समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय ये एक राजा का नाम है, के दरबार में ईरान का एक व्यापारी आया। दरबार किसे कहते हैं? जैसे राजा का दरबार होता है जहाँ पर राजा बैठते हैं, इसमें और भी मिनिस्टर होते हैं और लोग होते हैं, दरबारी होते हैं। तो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ईरान देश से, जैसे हमारे देश का नाम भारत है, हम भारत देश में रहते हैं ना, वैसे ही ईरान भी एक देश है। तो ईरान देश से राजा के दरबार में एक व्यापारी आता है। व्यापारी कौन होता है? लाइक मर्चेंट, बिजनेसमैन, जो ऐसे भी कह सकते हैं जो वस्तुएं बनाकर या खरीदकर आगे फिर उन्हें बेचने का काम करता है। राजा कृष्णदेव राय ने अपने एक मंत्री को उसके खाने और रहने का उचित प्रबंध करने का आदेश दिया। आदेश मीन्स ऑर्डर। तो राजा कृष्णदेव राय अपने एक मंत्री को कहते हैं, मिनिस्टर को कहते हैं कि इस व्यापारी के खाने और रहने का अच्छी तरह अरेंजमेंट कर दो, इन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक दिन रसोइये ने भोजन के साथ मीठे में रसगुल्ले बनाए। रसोइया कौन होता है? जो खाना बनाने वाला हो। तो एक दिन राजा का रसोइया क्या करता है? भोजन में मीठे में रसगुल्ले बनाता है। जैसे हम स्वीट डिश बनाते हैं ना, तो वो रसोइया क्या करता है? रसगुल्ले बनाता है। मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? तो व्यापारी क्या कहता है? जब रसोइया व्यापारी के पास भोजन लेकर जाता है तो व्यापारी आगे से कहता है कि मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? जड़ रूट को कहते हैं, मीन्स प्लांट्स का वह पार्ट जो जमीन के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। रसगुल्ले की जड़। तो रसोइया हैरान हो जाता है कि ये क्या मांग रहा है, रसगुल्ले की जड़। रसोइया व्यापारी की बात नहीं समझ पाया और उसने राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग के बारे में बताया। रसोइये को व्यापारी की बात समझ नहीं आती और वह फिर राजा कृष्णदेव राय के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है कि व्यापारी ऐसे डिमांड कर रहा है, वह रसगुल्ले की जड़ मांग रहा है। राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग सुनकर हैरानी हुई। तो राजा को भी बहुत हैरानी हो जाती है कि ये क्या मांग रहा है व्यापारी, ये कैसी डिमांड है। वे व्यापारी की मांग को पूरा करना चाहते थे। तो राजा व्यापारी की डिमांड को, मांग को पूरा करना चाहते थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया। राजा थोड़ा सोचने के बाद क्या करते हैं, अपने दरबार में जो सबसे क्लेवर मिनिस्टर होता है, सबसे चालाक मंत्री होता है तेनालीराम, उसे बुलाते हैं। तेनाली, हमारे अतिथि को रसगुल्ले की जड़ चाहिए। तो अपने मंत्री तेनाली को राजा कहते हैं कि तेनाली, हमारे जो मेहमान हैं, अतिथि मीन्स मेहमान, गेस्ट, इन्हें रसगुल्ले की जड़ चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी? राजा पूछते हैं, अपने उस मंत्री को पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो, क्या तुम्हें पता है कि जो रसगुल्ले की जड़ है वह कहाँ पर मिलेगी? जी महाराज, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। तो तेनालीराम आगे से कहते हैं, राजा को कहते हैं, जी महाराज, मैं बता सकता हूँ, मुझे पता है कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी, बस आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, एक दिन का समय दीजिए। तेनालीराम एक दिन का समय मांगकर वहाँ से चले गए। तो तेनालीराम राजा से एक दिन का टाइम लेकर दरबार में से चले जाते हैं। अगली सुबह तेनालीराम मलमल के कपड़े से ढका एक कटोरा
लिए दरबार में आए। नेक्स्ट मॉर्निंग तेनालीराम क्या करते हैं, मलमल के कपड़े से ढका हुआ एक कटोरा, कटोरा एक बर्तन होता है, तो एक बर्तन लेकर आते हैं। वह मलमल के कपड़े से, मलमल मीन्स एक बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, कटोरा मलमल के कपड़े से कवर होता है, वो लेकर दरबार में आ जाते हैं। कटोरे के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर व्यापारी के हाथों में कटोरा थमाते हुए बोले, लीजिए रसगुल्ले की जड़। तो तेनालीराम क्या करते हैं, उस कटोरे के ऊपर जो कपड़ा होता है मलमल का वह हटा देते हैं और हटाकर व्यापारी के हाथों में कटोरा देते हुए तेनालीराम कहते हैं, लीजिए रसगुल्ले की जड़। यह क्या है तेनाली? मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तो जब तेनालीराम से पूछा जाता है, वह कटोरा व्यापारी को देते हैं, व्यापारी पूछता है कि ये क्या है तेनाली, तो तेनालीराम आगे से बताते हैं कि जो मिठाई है, जो हम स्वीट्स खाते हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, वो शक्कर से बनती हैं। शक्कर मीन्स चीनी से बनती है ना, तो आगे चीनी किससे बनती है, चीनी गन्ने से बनती है, चीनी गुड़ ये सभी गन्ने से बनते हैं ना, इनका सोर्स गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रसगुल्ले की जड़ गन्ना है, इसकी रूट क्या है, गन्ना है। तो तेनालीराम ये देखो, व्यापारी को एक कटोरे में, ये कटोरा है, इसमें गन्ना काट कर रखा हुआ है, ये व्यापारी को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गन्ने की जड़ है। तेनालीराम की होशियारी से सारे दरबारी, व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय ठाके मारकर हंसने लगे। तो तेनालीराम की होशियारी देखकर, चालाकी देखकर सारे जो दरबारी होते हैं, व्यापारी होते हैं और महाराज कृष्णदेव राय ठाके मारकर मीन्स जोर जोर से ऊंची आवाज में हंसने लग पड़ते हैं। वे सभी तेनालीराम की बात से सहमत थे, मतलब उन्हें तेनालीराम की बात बिल्कुल सही लगी। सभी मान गए कि हाँ, तेनालीराम ने बिल्कुल सही कहा है कि जो रसगुल्ले की जड़ है वह गन्ना ही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेसन अच्छी तरह समझ आया होगा।